दोस्तों, गुलाब का फूल अगर आप ड्राइंग कर रहे हैं तो इसमें जो मेन बातें हैं या मेन आइडियाज़ है या जो ड्राइंग के जो टिप्स है या मैं कैसे गुलाब का फूल बनाया हूँ या बनाता हूँ, तो मैं जो जानकारी इस गुलाब के फूल को ड्राइंग करने के लिए रखता हूँ वो मैं आपको इसको ड्राइंग करके बताता हूँ। जो पहला जो इसके अंदर जो तरीका है गुलाब की पंखुड़ी बनाने का, गुलाब को ड्राइंग करने के लिए दो पंखुड़ियों के बीच में जो गैप रहता है, यहाँ पर जैसे मैं गैप बनाता यहाँ पर जो पंखुड़ियाँ बना देता दो, और उनके बीच में जो ये गैप है उसको पेंसिल से थोड़ा सा स्लाइड करके ऊपर की ओर खींचते हुए शेडिंग करेंगे। और अच्छे से हल्का हल्का शेडिंग हो जाए तब फिर एक पेपर स्टम्प लीजिए और पेपर स्टम्प से इसको अच्छे से ब्लेंडिंग करना है। पेपर स्टम्प का जो नोक वाला हिस्सा है, आगे वाला नोक वाला हिस्सा, उसको तो दो पंखुड़ियों के बीच के जहाँ पे शेडिंग किया अच्छे से, उस शेडिंग के ऊपर इससे ब्लेंडिंग करते हुए ऊपर की ओर बढ़ना है। और ऊपरी हिस्से में, पंखुड़ी के ऊपरी हिस्से में जहाँ बहुत कम ब्लेंडिंग करना है, स्मूथ ब्लेंडिंग करना है, वहाँ पर इस पेपर स्टम्प का टेपर भाग से इसको हल्के हल्के हाथ से ब्लेंडिंग करना है। ये दो तरीके खास ध्यान रखने हैं। दूसरी बात, ये पंखुड़ी का जो ऊपरी हिस्सा का जो किनारा रहता है या जो भी पंखुड़ी है उसका जो किनारा रहता है उसको थोड़ा सा मुड़ा हुआ ड्राइंग करना पड़ता है, मुड़ा हुआ शो करना पड़ता है। इसके लिए थोड़ा थोड़ा ऊपरी जो किनारे पर भी हल्का हल्का ही शेडिंग करना है और उसके बाद में इसको भी थोड़ा सा ब्लेंडिंग राउंड राउंड घुमाते हुए करना है। तीसरा जो इसमें मेन जो चीज़ है वो पंखुड़ियों को जहाँ मुड़ी हुई हिस्से रहती है, पंखुड़ियाँ किनारे से थोड़ी मुड़ी हुई रहती है, उनको थोड़ा सा शैडो के रूप में ड्राइंग करना पड़ता है। शैडो के रूप में ड्राइंग करने के लिए पहले किनारे वाले हिस्से को थोड़ा सा प्रेशर देकर पेंसिल को चलाएंगे और नीचे की साइड में थोड़ा सा शेडिंग करेंगे। शेडिंग अच्छे से हो जाए तब अच्छे से ब्लेंडिंग करना चाहिए, थोड़ा सा ब्लेंडिंग में ब्लैक लगना चाहिए, थोड़ा सा और प्रेशर दे सकते हैं। और इस तरह से इन पंखुड़ियों के मुड़े हुए हिस्से की छाया को ड्राइंग करके इस गुलाब के फूल को काफ़ी बेहतरीन ढंग से ड्राइंग किया जा सकता है। और इसके अंदर चौथा जो मेन है वो बड़ी पंखुड़ियों की ड्राइंग करना। बड़ी पंखुड़ियों की ड्राइंग करने का भी तरीका भी ऐसा ही है कि दो पंखुड़ियों के बीच के जो गैप है उसको अच्छे से पहले गैप वाले हिस्से को पेंसिल से स्लाइड करते हुए शेडिंग करेंगे। एक सिरे पर पेंसिल रखा और पंखुड़ी की तरफ से मुड़े हुए हिस्से की तरफ स्लाइड करते हुए इस तरह से आसानी से आप शेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद में इस बड़ी पंखुड़ी का भी जो किनारे वाला हिस्सा है थोड़ा सा राउंड में शो करने के लिए, राउंड में ड्राइंग करने के लिए किनारे किनारे पर भी पेंसिल के द्वारा हल्का हल्का राउंड राउंड घुमाते हुए शेडिंग करना है। अच्छे से किनारा थोड़ा सा शेडिंग हो जाए तब पेपर स्टम्प से ब्लेंडिंग करेंगे। ब्लेंडिंग का ही वही पहले वाला तरीका है, दोनों साइड को अच्छे से ब्लेंडिंग करते हुए बीच की तरफ बढ़ना है। जैसे पहले ये ज़्यादा शेडिंग किया वहाँ से और फिर किनारे से दोनों को शेडिंग करते हुए बीच में आना है और बीच वाला हिस्सा थोड़ा सा खुला छोड़ना, थोड़ा सा शाइनिंग दिखाना है। जैसे जैसे आप ब्लेंडिंग करेंगे किनारे पर अच्छे से ब्लेंडिंग जैसे जैसे होगा तब ये पंखुड़ी भी मुड़ी हुई नजर आएगी। गुलाब की पंखुड़ी इसी तरह की रहती है। ये गुलाब की पंखुड़ियों को मुड़ी हुई ड्राइंग करना और बीच में थोड़ी शाइनिंग दिखाना, शेडो का हिस्सा दिखाना, राउंड में किनारे को बनाना, ये गुलाब की पंखुड़ियों को ड्राइंग करने का बेहतरीन तरीका है। साइड वाली भी बहुत सारी बड़ी बड़ी पंखुड़ियाँ हो तो उन्हें भी आप इसी तरह ड्राइंग कर सकते हैं। 2 या 3 पंखुड़ियों के बीच में जहाँ पे ज़्यादा गैप रहता है, थोड़ा सा ज़्यादा ब्लैकनेस करना पड़ता है, तो उसको भी आप पेंसिल से ज़्यादा प्रेशर देके ब्लैकनेस कर सकते हैं। डार्क पेंसिल भी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो किनारे वाले हिस्से को भी शेडिंग करके इसी तरह से जो पहले जो पंखुड़ी बनाई थी उसी तरह इसको भी ड्राइंग कर सकते हैं। जहाँ पंखुड़ी मुड़ी हुई रहती है तो अगर मुड़ी हुई है तो उसके नीचे की साइड में ज़्यादातर शेडो दिखाना चाहिए। अगर यहाँ पर जैसे कि मुड़ी हुई अगर आप शो करते हैं
मुड़ी हुई ड्राइंग करते हैं तो पूरी तरह से प्रेशर देकर एक बड़ी सी लाइन खींच लीजिए और नीचे की साइड में स्लाइड करते हो, इस तरह से इसको शेडिंग करना चाहिए। ये शेडो बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। उसके बाद प्रेशर दे करके पेपर स्टम्प से इसको पूरा ब्लैक ब्लैक करके अच्छा सा शेडो दिखाकर इस पंखुड़ी को भी पूरा किया जा सकता है। फिर जो पत्तियां बनानी पड़ती है उसको थोड़ा गहरा बनाना पड़ता है गुलाब के फूल में, और हल्का हल्का शाइनिंग लगे, इसलिए पत्तियों पर हल्की हल्की थोड़ी सी जगह छोड़नी है ताकि ब्लेंडिंग करने के बाद में हल्की हल्की थोड़ी सी शाइनिंग नज़र आए। फिर जो तना बनाना है वहाँ पे थोड़ा सा गैप रखना है, और जब पेपर स्टम्प से आप स्लाइड करते हुए इसको थोड़ा सा ब्लेंडिंग करते हैं तो थोड़े से गैप को, हिस्से को छोड़ेंगे तो थोड़ा शाइनिंग लगेगा। इस तरह से इसको तने को बना सकते हैं। उसके बाद में लास्ट में एक बड़े आर्टिस्ट की तरह जो भी इस गुलाब के फूल के अंदर इरर रह गया है, जो कमी रह गया है, तो उसको आप पूरा कर सकते हैं। जैसे कहीं शेडो थोड़ा ज़्यादा दिखाना है या किनारे का ज़्यादा थोड़ा सा ब्लेंडिंग करना है, या जो भी छोटी मोटी कमियां रह गई है तो वो आप इसे लास्ट में पूरा कर सकते हैं, और इस तरह से एक बेहतरीन गुलाब का फूल ड्राइंग हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह से बहुत ही आसानी से गुलाब का एक फ्लावर ड्राइंग किया जा सकता है। ड्राइंग करते वक्त कोई भी अगर दिक्कत हो, कठिनाई हो तो कमेंट करके सवाल ज़रूर पूछें, मैं उसका पूरा आंसर देने की कोशिश करूँगा। और आपने ये वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।